अभी देख रहे जाम का समस्या है। जैसे डाल्टनगंज जाने के बाद होता है ना तो बीपी बढ़ जाता है कि 2 घंटा रेणुमा में जाम में फंसना है। पोखराहा से आपको डाल्टनगंज जाने में बीपी बढ़ जा रहा है। अरे भैया 2 घंटा रेणुमा में जाम लगता है। कहीं बैठ के आराम करने के लिए कोई पार्क अथी नहीं है, कहीं गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग नहीं है। बाजार में इतना पार्किंग है जो सबसे ज्यादा पैसा की वसूली हो रहा है पार्किंग में। गर्दा इतना पड़ रहा है कि बीमार पड़ जा रहा है। वो सब समस्या दूर बहुत छोटा काम है, लेकिन सब जब सत्ता मिलता है तो उसका नशा अलग होता है। जगदेव बाबू की मूर्ति को हटाने के लिए जितना उनके पास औकात था वो लगा लिए, कुछ तो कुबरा नहीं। लेकिन मैं बता दूं, एससी एसटी ओबीसी उनको एक भी वोट नहीं करेगा। उसी दिन प्रण कर लिया था। जो पैसा जो निगम में आया 80% ग्रामीण क्षेत्र दिया है पैसा, जैसे में सिंगरा, पोखराहा, बारलोटा, रेड़मा, इसका पैसा 80% खर्चा हुआ बाजार में। अब पैसा दिए हम लोग, सौतेला व्यवहार हुआ। मंगल सिंह के जहां बात करें तो एसटी एससी ओबीसी विरोधी है, उसको कोई भी वोट है कोई नहीं करेगा, क्योंकि जगदेव बाबू चुनाव में विकास की बात होनी चाहिए। आप एक समाज के जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ जात पात की बात अगर लोकतंत्र में हो। हमारा कहना है कि भाई जैसन करने वैसन भरनी। आप किस मुंह से वोट मांगेगा एससी एसटी ओबीसी को? दिन तो जगदेव बाबू की मूर्ति को आप उखाड़ रहे थे। जब उखाड़ के वहां किसी को नहीं लगता कि होता कि रोड में दिक्कत हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है और जिस दिन पूरा देश गणतंत्र मना रहा था, उस दिन कुशवाहा समाज के द्वारा 5 लोगों का एक टीम बनाया गया था, जो पूरे मेदिनीनगर के 35 वार्ड में घूमकर ये सर्वे करके ये रिपोर्ट बनाना था कि आखिरकार कुशवाहा समाज किस प्रत्याशी को अपना समर्थन देगी। और आज हमारे साथ कुशवाहा समाज के जिलाध्यक्ष अजीत मेहता जी हैं। स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल कि 26 जनवरी को आपने खुले मंच से घोषणा की थी और अपने समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं 5 सदस्यीय टीम को रवाना कर दिया था क्षेत्र में लोगों से बात करने के लिए कि जो जनता का निर्णय होगा वही सहमति बनेगी और आपकी ओर से, पूरे समाज की ओर से उस प्रत्याशी को समर्थन दिया जाएगा। अब तक कहाँ है आपका वो पैनल, आपके वो प्रबुद्ध लोग, और क्या है रिपोर्ट? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मेदिनीनगर नगर निगम के सभी लोगों से अपील करते हैं कि इस त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। राष्ट्रीय त्यौहार है और वो अपना कीमती वोट जरूर करें, ताकि मेदिनीनगर का तस्वीर और तकदीर एक वोट आपका बदल सकता है। जहां तक आपका सवाल है, मैं संक्षेप में जवाब दूं कि हमारा टीम 35 वार्ड का निरीक्षण किया, मंथन किया। उन्होंने साफ सुथरा, कल बात हुई कि लड़ाई 2 आदमी का बीच में है। एक ओबीसी के दमदार कैंडिडेट जो उभरता हुआ सितारा अरुणा शंकर जी, एक जनरल कास्ट आती है पूनम सिंह जो दमदार वो भी है, और कहीं ना कहीं लड़ाई दोनों का बीच का है। नम्रता त्रिपाठी को कहीं गौर नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो जांच टीम जो हमारे किए थे उसके अनुसार आपको बताए थे। लेकिन हमारे पुरोहित जो है आज कल बोल रहे थे कि बेटी टाटी के ससुरा में सोभल ठीक लगला, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसलिए इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं, आप कई प्रत्याशी हैं, रिंकू सिंह हैं, जानकी ओझा जी हैं, शीला श्रीवास्तव हैं, आयशा सिंह हैं। हम किसी 2 प्रत्याशियों पर अगर फोकस कर जाएं तो ये तो फिर लोकतंत्र की खूबसूरती ही नहीं रहेगी। देखिए, हमारा जो मैटर जांच रिपोर्ट जो सौंपा गया मैं उसके बताऊंगा। हाँ। जहां तक आपका मंगल सिंह के पत्नी की बात है, बहुत अच्छी है, उनका स्टेटमेंट भी देखते हैं। लेकिन मंगल सिंह जो है, जब वो सत्ता में थे तो इतना वो घमंड के चूर थे कि जब जगदेव बाबू की मूर्ति लग रहा था बिस्कुटा चौक, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मूर्ति लगाने के लिए, जगदेव बाबू की मूर्ति को हटाने के लिए जितना उनके पास औकात था वो लगा लिए, कुछ तो कुबरा नहीं। लेकिन मैं बता दूं, एससी एसटी ओबीसी उनको एक भी वोट नहीं करेगा। उसी दिन प्रण कर लिया था कि ओबीसी एसटी एसटी विरोधी मंगल सिंह है, उनको कोई वोट नहीं करेगा। जहां तक मेदिनीनगर की विकास की बात है, तो सचमुच जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार दोनों ने मेदिनीनगर को
गहराई से देखा है। पूनम सिंह भी उस सीट पर रह चुकी है, अरुणा शंकर भी रह चुकी है। तो दोनों बीच का जो मामला है, सच्चाई बात यही है कि 18 तारीख से हमारा टीम खुलेआम सपोर्ट करेगा। जिसको भी करना हो, पूनम सिंह के करे या अरुणा शंकर करे, मैं हम लोग का जो नीति है साफ कर दी है। लेकिन मैं बीच में एक और बात कहना चाहता हूँ, ये जितना भी प्रत्याशी है, पूनम सिंह हो, अरुणा शंकर हो, चाहे और हैं, निगम का विकास का कोई एजेंडा है नहीं। अपना कोई पति के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, कोई गरीबी के नाम पर लड़ रहे हैं, ये तो होते रहता है। लेकिन मेरा जो मुख्य जो समस्या है डाल्टनगंज का, अभी तक किसी प्रत्याशी के मुंह से नहीं सुने कि पाइपलाइन जीठा मैं इतना दिन में उसका पानी चालू करवा दूंगा। कोई बोला? ये बोल तो रहे हैं सब प्रत्याशी की 6 महीने में चालू होगा, कभी सारे लोग नहीं, बोल रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा है। जो एजेंडा जो जारी किए हैं, एजेंडा में उनका नहीं है कि हम इतना दिन में पानी चालू करवा देंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र जो जुटा निगम में, इनके साथ जो 2 साल में सौतेला व्यवहार हुआ है, जो पैसा जो निगम में आया विकास फंड में, जो आपका होल्डिंग टैक्स के माध्यम से आया, बिल्डिंग केस से आया, 80% ग्रामीण क्षेत्र दिया है पैसा। जैसे में सिंगरा, पोखराहा, बारलोटा, रेड़मा, इसका पैसा 80% खर्चा हुआ बाजार में, अब पैसा दिए हम लोग, सौतेला व्यवहार हुआ। उन्होंने कोई प्रत्याशी नहीं बोला है अभी तक कि हम लोग जब चुनाव जीतेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास करेंगे। इन्होंने कोई नहीं बोला है। और जो आप देख रहे हैं, कुशवाहा समाज का 10 से 12 हजार वोट है और निर्णायक होगी। अब प्लस पोखराहा, गुड़िया, कचरवा, ये जो आप देख रहे हैं, ये निर्णय ही डिसीजन करेंगे कि मेयर कौन बनेगा, ताकि हम लोग मेदिनीनगर का मॉडल, अभी देख रहे जाम का समस्या है, जैसी डाल्टनगंज जाने की बात होता है ना तो बीपी बढ़ जाता है कि 2 घंटा रेणुमा में जाम में फंसना है। पोखराहा से आपको डाल्टनगंज जाने में बीपी बढ़ जा रहा है। अरे भैया, 2 घंटा रेणुमा में जाम लगता है। कहीं बैठ के आराम करने के लिए कोई पार्क अथी नहीं है, कहीं गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग नहीं है। बाजार में इतना पार्किंग है, जो सबसे ज्यादा पैसा की वसूली हो रहा है पार्किंग में। गर्दा इतना पड़ रहा है कि बीमार पड़ जा रहा है। वो सब समस्या दूर, बहुत छोटा काम है, लेकिन सब जब सत्ता मिलता है तो उसका नशा अलग होता है। लेकिन डाल्टनगंज को अरुणा शंकर और पूनम सिंह नजदीक से देखी है। हम अपील करते हैं दोनों से कि सचमुच जो ग्रामीण क्षेत्र का जो दर्द है, होल्डिंग टैक्स जो हम लोग भर रहे हैं, उसको माफ करने का घोषणा करे ग्रामीण क्षेत्र को, या फिर शहर से आप निगम से उसको हटाने का घोषणा करें, या फिर भागीदारी बरोबर के होनी चाहिए शहर के और ग्रामीण के, क्योंकि हम लोग भी टैक्स भर रहे हैं, शहर भी भर रहा है। ये सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जो मुद्दाहीन सब लड़ रहा है। जहां तक हम लोग का सवाल की बात है, तो हम लोग 18 तारीख से एकदम अपना स्टैंड साफ कर दिए हैं कि हम लोग एक प्रत्याशी को ही सपोर्ट करेंगे। बाकी के बारे में हम लोग 2 लोगों को चिन्हित किए। यस, पूनम सिंह और अरुणा शंकर, क्योंकि दोनों नजदीक से देखें, दोनों काबिज रहे हैं और दोनों का अपना अलग पहचान है। दोनों अपना नाम से जाने जाते हैं, पति के नाम से नहीं जाने जाते। उस पर हम लोग का जो है सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अब हम लोग 18 तारीख के क्लियर करेंगे कि अरुणा शंकर को हम लोग सपोर्ट करेंगे या पूनम सिंह को। आपने कहा कि दोनों अपने नाम से जाने जाते हैं। अभी जितने प्रत्याशी को हम देख पा रहे हैं, नम्रता त्रिपाठी भी अपने नाम से अब जानी जा रही हैं। हालांकि जब वो आई थी तो उनके पिताजी का नाम जुड़ा था, लेकिन अभी क्षेत्र में वो अकेले दौरा कर रही हैं, कई बार हमने देखा। मीना गुप्ता तो खुद ही राजनीति में सक्रिय हैं, वो अपने नाम से जानी जाती हैं। आयशा सिंह का तो कोई है नहीं, वो खुद अपने नाम से जानी जाती हैं। तो जितने भी प्रत्याशी हैं, रिंकू सिंह का अपना पहचान बनाकर वो खुद निकल चुकी हैं। जयश्री गुप्ता वार्ड पार्षद रही हैं, उनका अपना पहचान है। एक और प्रत्याशी जो हैं, उनका भी अपना पहचान है। शीला श्रीवास्तव अपना पहचान खुद बनाई हैं। तो सभी महिला जो प्रत्याशी हैं, उन सबका तो अपना पहचान है। तो ये कैसे तय कर रहे हैं आप लोग कि इनका खुद का पहचान और बाकियों का पति से जुड़ा या पिता से जुड़ा हुआ है? ज्यादा इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे कि लोकतंत्र का खूबसूरती है, लेकिन हम लोग के बारे में जहाँ तक बता दें कि सब सनातन धर्म में, और जो हम लोग के कहते हैं कि भाई बेटी टाटी तो भाई सोचते हैं ससुरा में। और जहाँ तक बात है कि और के बाद मंगल सिंह के जहाँ बात करें, तो एसटी एससी ओबीसी विरोधी है, उसको कोई भी वोट है कोई नहीं करेगा, क्योंकि जगदेव बाबू। चुनाव में विकास की बात होनी चाहिए। आप एक समाज के जिलाध्यक्ष हैं, यहाँ जात पात की बात अगर लोकतंत्र में हो। देखिए, हम नहीं कर रहे हैं, हमारा कहने का मतलब है बाबा साहेब के बाद
कोई भी हिंदुस्तान में बिहार लेलिन के नाम से जाने जाते जगदेव बाबू की जीवनी पढ़िए। आज एसटी एसी ओबीसी कोई बोलता है मुखर होके, आगे बढ़ा है, चला है, तो आज हम लोग के मार्गदर्शन को लेके चलता है, तो जगदेव बाबू कुशवाहा का देन है। और डाल्टन में एकलौता मूर्ति लग रहा था, उसको खुलेआम विरोध करना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मूर्ति लगवाना, इनका हटवाना, कहीं न कहीं अभी तक दर्द है। एसी एसटी ओबीसी में मंगल सिंह का खुलेआम विरोध होगा और वो देखिएगा कि कोई एसी एसटी ओबीसी उनका वोट नहीं करेगा। अच्छा, आपने मूर्ति की बात की, शिवाजी मैदान में राजा मेदिनी राय की मूर्ति लगी थी, नीलांबर पीतांबर की मूर्ति लगी थी, उसे भी हटा दिया गया, इस पे किसका विरोध करें? देखिए, बहुत सा शहर में मूर्ति है, ठीक है। आज एक कुछ प्रशासन अड़चने हैं। राजा मेदिनी राय सुनिए ना सर, के नाम पर ये मेदिनीनगर शहर है, नीलांबर पीतांबर के नाम पर हम लोग आजाद हुए हैं, उनके नाम को हम लोग स्मरण करते हैं, शरीर में एनर्जी आ जाती है। आप समाज सेवी हैं, आप क्रांतिकारी विचारधारा से रखते हैं, उनकी मूर्ति को हटा दिया जाना, इसमें भी तो किसी जनप्रतिनिधि ने खुलकर या जिस तरीके से आंदोलन होना चाहिए था, नहीं हुआ। देखिए, प्रशासन का कुछ टेक्निकल होता है, उसमें जगदेव बाबू के हो, महात्मा गांधी के हो, चाहे मेदिनी राय के हो, मूर्ति हटा के दूसर को लगाना तब आपत्ति होता है। जब मूर्ति हटी किसी को नहीं लगी तो उस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। निगम इन्होंने प्रोसीडिंग में लाया था कि फलाना चौक पर फलाना आदमी का मूर्ति लगेगा, लेकिन वहां पर क्या हुआ था कि जगदेव बाबू को ऑलरेडी मूर्ति लगा हुआ था, उसको हटा के दूसरा की मूर्ति लगाना, ये हम लोग के अपमानित करने का काम किया। ये तीस बन गया, आप लोगों को चुभ रहा है। नहीं, चुभ नहीं रहा, जो सच्चाई है पूरा पलामू जानता है इस बात को। और इसी का आप लोग अब खामियाजा चुकाना कहेंगे कि आपके समाज के जो लोग हैं वो वोट नहीं करेंगे एक विशेष प्रत्याशी। भैया, हमारा कहना है कि भाई जैसन करने वैसन भरनी। आप किस मुंह से वोट मांगेगा एसी एसटी ओबीसी को? दिन तो जगदेव बाबू की मूर्ति को आप उखाड़ रहे थे। जब उखाड़ के वहां किसी को नहीं लगता कि होता कि रोड में दिक्कत हो रही है, चौड़ीकरण करना है, उसका स्वागत था। लेकिन जगदेव बाबू की मूर्ति हटा को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मूर्ति लगा रहे हैं, तो आप तो अपमानित कर रहे हैं। चलिए, आपने सुना, कुशवाहा समाज के जिलाध्यक्ष अजीत मेहता जी हमारे साथ थे और इन्होंने बताया कि 18 फरवरी को इनका समाज इस निर्णय पर पहुंचेगा कि डाल्टनगंज के विकास के लिए एकजुटता से ये इसे समर्थन देंगे। निगम से जुड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।